Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we are going to start types of crystalline solid. Crystalline solids are those substances in which the atoms or ions are arranged in a proper geometrical shape. क्रिस्टलाइन सॉलिड आपके पास वो सॉलिड है कि जिसमें एटम आयंस या मॉलिक्यूल्स जो है एक प्रॉपर ज्योमेट्रिकल शेप में अरेंज होते हैं। ठीक है, प्रॉपर ज्योमेट्रिकल शेप में इनके एटम्स आयंस या मॉलिक्यूल्स अरेंज होते हैं जो ज़्यादा हमारे पास 3D शेप्स में होते हैं। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के हमारे पास 4 टाइप्स हैं। The 4 major types are ionic solids, covalent solids, metallic solids and molecular solids हैं। आयोनिक सॉलिड्स हमारे पास वो सॉलिड्स है कि जिनमें आयंस के दरमियान में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। फिर आयंस हमारे पास पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस होते हैं। फिर कोवेलेंट सॉलिड्स है in which there is a covalent bonds present in a molecules and the molecules are arranged in a 3-dimensional structure. Then हमारे पास metallic solids है। metallic solids में metallic bond exist करता है। and finally हमारे पास molecular solids है। molecular solids में हमारे पास van der Waals forces of attraction होती है। Molecular solid exist कर सकते हैं in the form of polar as well as in the form of non-polar molecules. अब बात करते हैं वन बाय वन इन सब की कि आयोनिक सॉलिड्स हमारे पास क्या है, कोवेलेंट सॉलिड्स क्या है, मेटेलिक एंड मॉलिक्यूलर सॉलिड। सबसे पहले बात करते हैं आयोनिक सॉलिड्स की। आयोनिक सॉलिड्स कंसिस्ट करते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस पे, जिसमें आपके पास पॉजिटिव आयन को हम कैटाइंस कहते हैं एंड नेगेटिव आयन को हम एनाइन कहते हैं। इसमें हमारे पास ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है जिनमें कैटाइंस जो है अपने इलेक्ट्रॉन एनाइन को दे देते हैं, बट द कैटाइन एनाइन आर स्ट्रॉन्गली हेल्ड बाय आयोनिक बॉन्ड। मतलब ये लोग एक दूसरे के साथ अपने इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं, लेकिन ये क्या होते हैं कि एक दूसरे से दूर नहीं जाते। इनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हमारे पास एक स्टैटिक फॉर्म में कुछ अट्रैक्शन क्रिएट हो गई है। सो दैट्स वाई आयोनिक सॉलिड्स कंटेन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, जिनको हम आयोनिक बॉन्ड भी कहते हैं। और इनका जो लैटिस है उसमें आपके पास कॉर्नर्स पे पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस होते हैं, जो कि पॉजिटिव को नेगेटिव सराउंड्स करते हैं एंड नेगेटिव को पॉजिटिव सराउंड करते हैं। अगर हम इनके स्ट्रक्चर्स देख लें, एग्जाम्पल हमारे पास है सोडियम क्लोराइड, पोटाशियम फ्लोराइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, सोडियम ब्रोमाइड, कैल्शियम फ्लोराइड, पोटाशियम नाइट्रेट, जिंक सल्फाइड, सीजियम क्लोराइड। दीज आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ आयोनिक सॉलिड्स जिनमें आपके पास कैटाइन एंड एनाइन एग्जिस्ट करता है। लाइक सोडियम आपके पास कैटाइन है एंड क्लोराइड आपके पास एनाइन है। फिर इसके बाद हमारे पास पोटाशियम में पोटाशियम कैटाइन एंड फ्लोराइड हमारे पास एनाइन है, और ये अरेंज हुए होते हैं 3-डायमेंशनल स्ट्रक्चर में। इन लोगों ने क्यूबिक फॉर्म में बॉन्ड बनाया होता है, एक लेटिस बनाया होता है, या फिर हेक्सागोन की फॉर्म में, या फिर जो है रेक्टेंगुलर फॉर्म में अरेंज हुए होते हैं। डिपेंड करते हैं इनकी साइज़ और चार्जेस पे कि जितने इनका साइज़ होगा और चार्ज जितना इन पे ज़्यादा होगा उसके मुताबिक ये अरेंज हो जाते हैं इन 3D शेप में। नाउ प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयोनिक क्रिस्टल हमारे पास क्या है कि दे हैव अ स्पेसिफिक ज्योमेट्रिकल शेप, जो कि आपके पास लेटिस की फॉर्म में अरेंज होते हैं। लाइक सोडियम क्लोराइड का क्यूबिक स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसमें आपके पास क्या है कि हर कॉर्नर पे एक एटम एग्जिस्ट करता है, दैट इज़ सोडियम एंड दैट इज़ सराउंडेड बाय द क्लोराइड आयन। क्रिस्टल
आयोनिक क्रिस्टल हमारे पास सॉलिड होते हैं एट रूम टेम्परेचर एंड दीज आर वेरी वेरी हार्ड। लाइक आप लोग नमक देखते हो तो रूम टेम्परेचर पे नमक आपके पास सॉलिड फॉर्म में होते हैं और बहुत हार्ड होते हैं। दे आर ब्रिटल एंड शैटर्ड इजीली बाय हैमरिंग। मतलब ब्रिटल मतलब कि ये हार्ड होते हैं, बट अगर हम इसको हैमर से तोड़ने की कोशिश करते हैं तो ये हमारे पास स्कैटर्ड हो जाते हैं, शैटर हो जाते हैं। किस जगह पे, जिस जगह पे इनका क्लीविज प्लेन होता है। लाइक लेटेस्ट में हमने पढ़ा था कि हमारे पास क्या है कि देयर इज़ अ क्लीविज प्लेन बिटवीन द टू यूनिट सेल्स एंड व्हेन द अ सर्टेन फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट सो दीज आर ब्रेक ऑन द क्लीविज प्लेन साइड। मतलब कि आपके पास जो आयोनिक क्रिस्टल है वो अपनी क्लीविज प्लेन के साइड पे आसानी से शैटर हो सकते हैं। They have a high melting point as well as they have a high heat of fusion. मेल्टिंग पॉइंट इनका स्पेसिफिक मेल्टिंग पॉइंट होता है, बट दे हैव अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, सो दैट्स वाई दे हैव अ वेरी वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। इसी तरह इनका जो हीट ऑफ फ्यूजन है, हीट ऑफ फ्यूजन सॉलिड जिस टेम्परेचर पे हमारे पास लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है 1 मोल ऑफ अ सॉलिड, सो इट इज़ नोन एज अ हीट ऑफ फ्यूजन। सो इसकी हीट ऑफ फ्यूजन भी हमारे पास बहुत हाई होती है। फिर अगर हम इनकी कंडक्टिविटी की बात करते हैं, सो दे आर नॉन कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर व्हेन दे आर एग्जिस्ट इन अ सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में ये बैड कंडक्टर होते हैं क्योंकि इनमें आयंस फ्रीली मूवेबल नहीं होते। लेकिन अगर हम इनको मेल्ट कर ले, इनका सोल्यूशन बना ले, सो द आयंस आर फ्रीली मूव एंड दैट्स व्हाई दे becomes a good conductor of heat and electricity because of movable ions, that is a positive ion, cation and anion. Then they are ionic in nature and they contain a positive and negative charges, so that's why they become a polar molecule and that's why they are soluble in a polar solvent like water. हमारे पास ionic in nature है, so इस पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है जिसकी वजह से ये पोलर हो जाते हैं, और पोलैरिटी की वजह से ये हमारे पास क्या होते हैं, पोलैरिटी की वजह से ये हमारे पास पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो सकते हैं। हमारे पास ये कुछ आयोनिक क्रिस्टल है, कैल्शियम सीजियम क्लोराइड का क्रिस्टल, सीजियम क्लोराइड का क्रिस्टल है, देन जिंक सल्फाइड का क्रिस्टल है। इसी तरह हमारे पास कैल्शियम फ्लोराइड का क्रिस्टल है, एंड द मोस्ट कॉमन दैट इज़ दैट वी हैव स्टडीड इन योर दिस चैप्टर सॉलिड, दैट इज़ अ सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल, जो कि आपके पास क्यूबिक शेप में अरेंज हुए होते हैं। Now we are going to discuss a covalent solids. कोवेलेंट सॉलिड्स आपके पास वो सॉलिड्स है कि जिनमें कोवेलेंट बॉन्ड जो है एक क्रिस्टल की फॉर्म में आपके पास एक कोवेलेंट बॉन्ड का नेटवर्क बना लेते हैं। ठीक है, क्रिस्टल्स की आपके पास क्या है, कोवेलेंट सॉलिड्स में कोवेलेंट बॉन्ड का एक नेटवर्क आपके पास एक क्रिस्टलाइन फॉर्म में अरेंज हो जाते हैं, सो दैट इज़ नोन एज अ कोवेलेंट सॉलिड्स। अब कोवेलेंट सॉलिड्स में आपके पास कोवेलेंट बॉन्ड होता है एंड द मॉलिक्यूल्स और देयर इज़ नो सेपरेट मॉलिक्यूल एग्जिस्ट इन दिस नेटवर्क। मतलब कि जिस भी चीज़ से आपके पास कोवेलेंट क्रिस्टल बना होता है तो उसमें कोई भी सेपरेट मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता, बल्कि उस सॉलिड में या उस क्रिस्टल में आपके पास सारे के सारे बॉन्ड्स जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं और वो जॉइंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं, जो कि आपके पास एक कम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना लेते हैं जिस चीज़ को हम सॉलिड कहते हैं। द मेन एग्जाम्पल्स आर डायमंड, silicon carbides and graphites. These are the most common example of covalent solids. अब इनकी प्रॉपर्टीज़ को अगर हम देखें, so these are very hard and cannot be break easily.
देखिए, अगर हमारे पास कोवेलेंट सॉलिड्स है तो ये जॉइंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। जॉइंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर की वजह से आपके पास अगर हम आयोनिक के साथ इसको कंपेयर करते हैं तो ये भी हमारे पास बहुत हार्ड है, क्योंकि जब ये एक नेटवर्क ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड का बना लेते हैं तो इनको ब्रेक करना हमारे लिए आसान नहीं होता, क्योंकि वन बाय वन एक एक कोवेलेंट बॉन्ड आपके पास ब्रेक होगा। सो दैट्स वाई ये इनके लिए बहुत मुश्किल है कि हम इनको आसानी से तोड़ दें। फिर अगर हम बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट की, सो अगेन strong covalent bond exist in covalent solids, so they have a high melting point and they have a high heat of fusion. फिर हमारे पास क्या है कि these are poor conductor of heat and electricity except graphite. poor conductor इस वजह से है क्योंकि इसमें कोई भी ना फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है ना फ्री आइंस मौजूद है। सिर्फ ग्रेफाइट हमारे पास ऐसा कोवेलेंट सॉलिड्स है जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से वो गुड कंडक्टर बन जाते हैं। So they are covalent in nature and non-polar in nature, so that's why these are insoluble in polar solvent. एग्जाम्पल अगर हम देखें तो आपके पास ये क्या है, डायमंड का स्ट्रक्चर है जिसमें कार्बन ने 4 टेट्रा कोवेलेंट बॉन्ड बनाए होते हैं और इसमें आपके पास क्या है कि इसकी टेट्राहेड्रल शेप होती है। एक कार्बन फर्दर 4 कार्बन के साथ अरेंज हुए होते हैं और ये कार्बन का एक फुल हार्ड कम्पैक्ट नेटवर्क बना लेते हैं जिसको हम कहते हैं डायमंड। इसी तरह अगर सिलिकॉन कार्बाइड को हम देखते हैं तो सिलिकॉन जो है वो आपके पास 4 कार्बन ने कवर किया होता है, दरमियान में सिलिकॉन होता है और उसके इर्द गिर्द आपके पास 4 कार्बन एटम टेट्रा हेड्रल फॉर्म में अरेंज हुए होते हैं। इसी तरह अगर हम ग्रेफाइट देखें तो ग्रेफाइट में आपके पास क्या है कि हेक्सागोन की फॉर्म में कार्बन ने बॉन्ड बनाए होते हैं और फिर एक शीट्स बन जाती है जो फर्दर और शीट्स के साथ लेयर कोवेलेंट बॉन्ड या वीक नेटवर्क की फॉर्म में एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो अगर हम इस फर्स्ट लेयर को देखते हैं तो इसमें आपके पास कम्पैक्ट स्ट्रक्चर होगा, लेकिन दरमियान में ये जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बनी हुई होती है ये वीक फोर्सेस होती है और इस वजह से आपके पास आसानी से इसमें इलेक्ट्रॉन यू मूव कर सकते हैं। हम इसके बाद हम बात करते हैं मेटेलिक सॉलिड्स की। सो मेटेलिक सॉलिड्स में आपके पास क्या है, मेटेलिक बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है। हमें पता है कि मेटल्स में आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं जो फ्रीली मूवेबल होते हैं। इन फ्रीली मूवेबल इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन अपने एटम से निकल जाएंगे। जब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे एज अ रिज़ल्ट आपके पास क्या होगा, वो जो एटम होगा उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब क्या है कि यहाँ पे कोई एक मेटल मौजूद नहीं है, यहाँ पे ढेर सारे मेटल्स मौजूद है, जिसकी वजह से क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन जो निकल गया है एक एटम से, फिर इसी तरह नेक्स्ट एटम से, फिर इसी तरह नेक्स्ट एटम से, जब ये सारे निकल जाते हैं तो इसकी वजह से लार्ज अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस इस एक छोटे से एरिया में प्रोड्यूस हो जाते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है कि जब यहाँ पे लार्ज अमाउंट में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस क्रिएट हो जाएंगे जिनको हम कहते हैं कोलम्बिक फोर्सेस। कोलम्बिक फोर्सेस आर द फोर्सेस बिटवीन अ पॉजिटिवली चार्ज एटम एंड अ मूवेबल इलेक्ट्रॉन दैट इज एक्चुअली अ नेगेटिव चार्ज। इस बॉन्ड को हम कहते हैं मेटेलिक बॉन्ड, जिसकी वजह से आपके पास मेटेलिक सॉलिड्स बन जाते हैं। तो सिंप्लीफाइड फॉर्म में हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स किसी भी एटम से, वो मेटेलिक एटम हो, उससे आसानी से मूव कर सकते हैं, उससे निकल जाते हैं, जिसकी वजह से एटम पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और इस पॉजिटिव और मूवेबल इलेक्ट्रॉन दैट इज़ एक्चुअली अ नेगेटिवली चार्ज, उनके दरमियान में कोलम्बिक फोर्सेस क्रिएट हो जाती है। इन कोलम्बिक फोर्सेस को हम मेटेलिक फोर्सेस या मेटेलिक बॉन्डिंग कहते हैं और इसी वजह से आपके पास मेटेलिक सॉलिड्स बन जाते हैं।
एग्जाम्पल्स आपके पास क्या है, कॉपर है, सिल्वर है, आयरन है, सोडियम, लिथियम, मैग्नीशियम, इसी तरह और पैलेडियम, प्लेटिनम एट्सेट्रा। ये सारी आपके पास मेटेलिक सॉलिड्स है और सॉलिड्स फॉर्म में ये एग्जिस्ट करते हैं। प्रॉपर्टीज़ हमारे पास इनकी क्या है कि दीज आर कंपैक्ट स्ट्रक्चर्स, दे हैव अ कंपैक्ट स्ट्रक्चर, these are hard and they have a high melting point with some exceptions। मतलब कि आपके पास ये बहुत हार्ड होते हैं और इनकी हाई मेल्टिंग पॉइंट होती है, बट देयर आर सर्टन मेटेलिक क्रिस्टल एग्जिस्ट विच हैव अ लो मेल्टिंग पॉइंट और विच कैन ईजीली बी कट विद अ नाइफ। जैसे कि हम देख लेते हैं लिथियम को, इसी तरह हम सोडियम को देख ले तो वो आपके पास सॉफ्ट भी होते हैं और आसानी से हम उनको ब्रेक कर सकते हैं। इसी तरह आपके पास जो मेटेलिक सॉलिड्स है, दे हैव अ मेटेलिक लस्टर। मेटेलिक लस्टर का मतलब क्या है कि उनके जो सरफेस होती है वो शाइनी होते हैं। शाइनी क्यों होते हैं? देखें कि इनमें इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन किसी एक एटम के गिर्द जो है वो बॉन्डेड नहीं है, मतलब बाउंड फॉर्म में ये हमारे पास नहीं है। सो ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं कि फ्रीली इस इलेक्ट्रॉनिक सी में मूव कर रहे होते हैं। यू क्या हो जाता है कि ये आउटर सरफेस पे भी मूव कर सकते हैं। अब जो क्रिस्टल मेटेलिक क्रिस्टल है या मेटेलिक सॉलिड्स है, इनके सरफेस पे ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। तो जब इन पे कोई लाइट पड़ती है तो बिकॉज ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन वो लाइट वापस रिफ्लेक्ट कर लेती है। इसी वजह से हमारे पास जो मेटेलिक सॉलिड्स होते हैं वो शाइनी से या मेटेलिक लस्टर शो करते हैं। जैसे कि हम गोल्ड ले लेते हैं, सिल्वर ले लेते हैं, इसी तरह सोडियम वगैरह ले लेते हैं, ठीक है। बट दे और लाइक आप लोग देखते हो कि सोडियम को जब हम कट कर लेते हैं तो आपको उस पर बहुत क्लियर शाइनी लस्टर नज़र आएगा, लेकिन आफ्टर सम टाइम देयर शाइन इज़ वैनिश्ड। क्यों वैनिश हो जाता है? क्योंकि एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन की वजह से उन पे ऑक्साइड की लेयर बन जाती है, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मतलब कम हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं या यूटिलाइज्ड हो जाते हैं। एज अ रिज़ल्ट जब हम पहली मर्तबा इसको कट करते हैं तो शाइनी लस्टर शो करता है, लेकिन जब थोड़ी देर बाद वो लस्टर थोड़ा सा डिम हो जाते हैं। दैट इज़ बिकॉज ऑफ व्हाट? क्योंकि वहाँ पे ऑक्साइड की लेयर्स बन जाती है। बट देयर आर सर्टन मेटल्स विच आर नोबल इन नेचर, लाइक हम गोल्ड को देखें, लाइक हम सिल्वर को देखें तो वो इतनी आसानी से ऑक्साइड्स अपनी सरफेस पे नहीं बनाते, इसीलिए वो बहुत लॉन्ग टाइम तक आपके पास गोल्ड फॉर्म में या सिल्वर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। मतलब उनका कलर जो है या उनकी जो शाइनिंग है वो उसी फॉर्म में रहती है। फिर इसके बाद हमारे पास क्या है कि दीज आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज ऑफ द फ्री मूवेबल इलेक्ट्रॉन, सो दैट्स वाई these are good conductor, as well as these are malleable एंड डक्टाइल। मेलिएबल मतलब कि ये आपके पास शीट, इनको अगर हम प्रेस कर ले थ्रू प्रेशर या इस पे हैमरिंग करें तो आपके पास मेटल्स जो है वो शीट्स में कन्वर्ट हो सकती है। एज वेल एज ये आपके पास डक्टाइल है। डक्टाइल का मतलब कि हम इनको स्ट्रेच कर सकते हैं, इनको वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। दैट इज़ बिकॉज ऑफ व्हाट? क्योंकि ये जो मेटल्स के एटम्स होते हैं वो एक दूसरे पे मूवेबल हो सकते हैं। अगर हम इसको यहाँ से हैमरिंग करें, इसको मारे हथौड़े से, तो आपके पास क्या होगा कि ये जो है स्लिप हो जाएंगी, यहाँ से मूव कर लेंगे, दूसरे साइड पे चले जाएंगे। सो ये आपके पास क्या है कि मेलिएबल और डक्टाइल इस वजह से है क्योंकि इनके जो एटम्स के लेयर्स होते हैं वो एक दूसरे पे स्लिप हो सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव हो सकते हैं, सेपरेट नहीं हो सकते आसानी से, बट ये स्लाइड कर सकते हैं एक लेयर दूसरी लेयर पे। जैसे कि अब यहाँ पे देखें
हमारे पास क्या है कि एटम था, उसने अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया। जब छोड़ दिया, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव कर रहे हैं, तो इनके दरमियान में इस पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव के दरमियान में कूलम्बिक फोर्सेस क्रिएट हुई, और उसकी वजह से आपके पास एक मेटेलिक सॉलिड क्रिएट हो गया, जिसको हम, और इन इलेक्ट्रॉन्स को हम कहते हैं सी ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स। अब आपके पास क्या है कि कुछ मेटल्स जो थे, मैंने अभी आपसे कहा कि वो नोबल है। नोबल का मतलब कि वो केमिकल रिएक्शन इतनी आसानी से नहीं कर सकते, इस वजह से उनका जो मेटेलिक लस्टर है वो ख़राब नहीं होता, वो लॉन्ग टाइम तक आपके पास एग्जिस्ट करता है। और वो क्यों करते हैं? क्योंकि इनकी सरफेसेस पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं, जो लाइट को, रेडिएशन को डिफ्यूज्ड होने से बचाते हैं और रिफ्लेक्ट कर लेते, जिसकी वजह से आपके पास मेटेलिक सॉलिड कैरेक्टरिस्टिक कलर देते, लाइक सिल्वर है, पैलेडियम है, रोडियम है, रुथीनियम है, इसी तरह रीनियम है, आपके पास ओस्मियम है, इरिडियम है, प्लेटिनम है, गोल्ड है एंड मरकरी। ये सारी आपके पास क्या है कि दीज आर नोबल मेटल्स, और इनसे जो चीज़ें भी बनाई जाती हैं तो वो भी आपके पास लॉन्ग टाइम तक उसी फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, मतलब उनकी सरफेसेस पे कोई भी जो है कलर या उनकी कलर में कोई चेंज नहीं आता। जैसे लाइक सिल्वर का स्पून तो सिल्वर की फॉर्म में ही फॉर अ लॉन्ग टाइम रहेगा। इसी तरह नेल को देके, सेफ्टी पेन को देके, नीडल्स को देके, गोल्ड रिंग्स, कॉइन्स वगैरह, फॉर अ लॉन्ग टाइम दे आर अनएबल टू वैनिश देयर गोल्डन या देयर सिल्वर सरफेसेस। नाउ अब हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की। सो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स आर फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ द वान डर वाल फोर्सेस। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में आपके पास जो फोर्सेस एग्जिस्ट करती है दैट इज़ एक्चुअली वान डर वाल फोर्सेस, और उसकी वजह से वो ये क्या कर लेते हैं कि बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स के दरमियान में ये वान डर वाल फोर्सेस इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स बना लेते हैं। लेकिन ये मॉलिक्यूलर सॉलिड्स थोड़े से सॉफ्ट होते हैं, और ये इनको हम टू टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, लाइक पोलर एंड नॉन पोलर। पोलर में आपके पास आइस एज वेल एज शुगर आ सकता है। इसी तरह नॉन पोलर में आपके पास आयोडीन की क्रिस्टल्स है, फास्फोरस है, इसी तरह सल्फ़र है। तो प्रॉपर्टीज़ इनकी क्या है कि देयर आर वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इन अ मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, सो दैट्स वाई दे हैव अ लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एट्सेट्रा। हमारे पास इसके ये आपके पास सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। फिर इसके अलावा इनकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होती है, क्योंकि वान डर वाल फोर्सेस हमें पता है कि वीक फोर्सेस है, सो दैट्स वाई देयर मेल्टिंग पॉइंट आर वेरी लो। इसी तरह अगर सॉल्युबिलिटी की बात कर ले तो पोलर हमेशा पोलर में सॉल्युबल होगा, ठीक है, एंड नॉन पोलर हमेशा नॉन पोलर में सॉल्युबल होगा। तो अगर हम आइस की बात कर लेते हैं या शुगर की बात कर लेते हैं तो ये पानी में आसानी से सॉल्युबल हो सकता है। अगर हम नॉन पोलर की बात करते हैं लाइक आयोडीन की, तो आयोडीन आपके पास नॉन पोलर में डिसॉल्व होगा, लाइक एसीटोन में या अल्कोहल वगैरह में हमारे पास ये डिसॉल्व हो सकते हैं। स्ट्रक्चर अगर हम देखें, अच्छा एग्जांपल्स इसमें हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड भी है जिसको हम ड्राई आइस भी कहते हैं अगर हम इसको लेते हैं। इसी तरह आयोडीन भी क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं। इसी तरह सल्फ़र भी हमारे पास क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं। सल्फ़र S8 की फॉर्म में यू क्राउन शेप में अरेंज हो जाते हैं। इसी तरह फास्फोरस P4 की फॉर्म में अरेंज होते हैं। अगर हम आइस को देखते हैं तो आइस आपके पास कम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना लेते हैं। दे हैव परमानेंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसकी वजह से वाटर के सारे मॉलिक्यूल हेक्सागोन की फॉर्म में अरेंज हो जाते हैं। अब ये देखिए इसमें पार्शल नेगेटिव, पार्शल पॉजिटिव, पार्शल नेगेटिव, पार्शल पॉजिटिव चार्जेस होती है, और इस वजह से ये हमारे पास मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स बना लेते हैं। सो ये सारा हमारे पास क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है। थैंक यू सो मच।